इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा चित्रकूट वास किए। कुल भीलों ने भगवान की सेवा में अपने को अर्पित किया। भगवान कैसे वास करते हैं? हा हा। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर मदन मुनिवेश रतिर तो साक्षात कामदेव ही रति मैया और बसंत के साथ आकर के चित्रकूट में वास कर दिया। इस भाव से मेरे परमात्मा चित्रकूट में वास कर। क्या उपमा, क्या उपमेय, क्या उदाहरण, क्या दिव्यत्व। जैसे ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों उपस्थित हो गए, भगवान ऐसे भास करते। जैसे अमरावती में देवराज इंद्र मां सची और जयंत के साथ वास करते हैं, भगवान वन में वैसे वास करते हैं। स्थान अच्छा बुरा नहीं होता, रहने वाले व्यक्ति के अनुसार स्थान अच्छा बन जाता है और बुरा बन जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कहीं रख दीजिए एकदम हाँ आनंद करा देते हैं, बिना कचाइन के रह ही नहीं पावत। कई लोग अशांत क्षेत्र में भेज दीजिए, शांत रहकर शांत वातावरण बना दे। शांत, शुभ्र शांत, सहज शांत। कोशिश करिए जहां रहें वहां वातावरण शांत रहे। शोर बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को कि जिसने सड़क पर हॉर्न बजाना प्रतिबंधित कर दिया है। धन्यवाद। ये जो गाड़ियों की पों पों है ना, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कोई पैदल चल रहा है, कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है। कई लोग तो झटके से गिर पड़ते हैं। चले अरे कमाल है, इतनी शीघ्रता है। बाहर के देशों में सिटी नहीं बचती है, गाड़ी का भोंपू बचते ही नहीं। यहाँ ओहो, बाहर बचता है क्या? आप बताओ, आप तो जाते हो। कहीं नहीं बचता है। यहाँ आप पैदल पैदल चले जा रहे हैं। ओह, अब नहीं कहूँगा, एक बार कह दिया बस। ये क्या है? ये हमारा जीवन है। हम कितनी शीघ्रता से हैं, किसी को धक्के मार के चले जाएंगे? हैं? नहीं हो, शांत रहा जाए। शांत, अनुशासन में रहा जाए। लाभ लेने की प्रवृत्ति अच्छी है, कब तक? जब तक वो लोभ में न बदल जाए। लाभ जब लोभ में बदल जाता है तो लाभ तो हरि चरण में ले जाता है, और लोभ ठीक उल्टा वो नरक में ले जाता है। काम, क्रोध, लोभ आदि मद नाथ नरक के पंथ। लाभ ठीक है, लोभ ठीक नहीं करना।
इसका चिंतन साधक को होना ही चाहिए कि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है। होना चाहिए। यदि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव हमको पता नहीं है तो हम कहां तक दौड़ेंगे और कब तक, किस लिए? वही प्रश्न, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, इसका और को पता ना हो, हमको पता होना चाहिए। हम क्या हैं, हम क्यों हैं, पता हो। मैं एक बार पुनः आप सबको संदेशित कर रहा हूं, 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम का महीना आता है। जितना बन सके अन्नदान करना, जितना बन सके। महाराज कहां करेंगे? देखिए, करने वाले के लिए जगह की कमी नहीं है। कोलकाता में रहते हैं आप, काली मैया का मंदिर है, वहां भी बैठे रहते हैं लेने वाले लोग। भूतेश्वर भगवान है, वहां भी बैठे रहते हैं। बेलूर मठ चले जाइए, दक्षिणेश्वर काली चले जाइए, मायापुरी की तरफ चले जाइए, गंगा सागर की तरफ चले जाइए। देने वाले के लिए लेने वाले बैठे रहते हैं। जिसको नहीं देना हो पूछता है किसको दें? अरे हम ही को दे दो, किसको दें, किसको दें? देने वाले के लिए बहुत लोग हैं, कहीं दे दो, चतुराई न करना। सत्कर्म और पुण्य दान अपने रक्त संबंधों में नहीं करना चाहिए। ये जिससे रक्त संबंध नहीं है उसमें फलित होता है। गौशाले में दे आओ, अन्न दे आओ, चारा दे आओ। पुरुषोत्तम का एक भी दिन बिना दान पुण्य सत्कर्म के नहीं जाना चाहिए। करना ही करना। एक नाम करोड़ के बराबर, एक अन्न करोड़ के बराबर, एक ग्रंथ, अरे 100 मानस दान करो, 100 चालीसाई दान करो, करो। ये ऋषि ऋण की सेवा है, करिए। इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती। हम अपने कथा श्रोताओं के बड़े ऋणी रहते हैं। क्यों जानते हैं क्यों? थोड़ा आनंद ले लीजिए। हम ऐसे आदमी हैं कि मेरे घर में भी कोई मेरी नहीं सुनता है। और आप लोग 3 घंटे मेरे द्वारा कथा सुनते, इसलिए हम आपके ऋणी रहते हैं। ऐसे नहीं, हाँ सत्य कह रहा हूं। गुरु महाराज भी बैठे हैं और जो नहीं सुनता है वो भी बैठे हैं। अरे यारो, मित्रों, माताओं, जगत का प्रपंच तो चलते रहेगा यार, मगन रहा करो। क्या रहा करो? मगन रहा करो। ये तो आनंद है, ये आनंद है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। बहुत रस है किसमें? राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रभु हमारे चित्रकूट वास के। सुमंत्र जी अयोध्या आए। संदेश पाकर महाराज चक्रवर्ती जी का महाप्रयाण हो गया। क्यों? राम नहीं आए। राम नहीं आए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। फन बिनु मन बिनु फनी, जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम
असबर मांगी चरण गही रहे एव मस्तु करला श्री मनु जी महाराज ने प्रभु से यही वर मांगा था, हे प्रभु, जैसे मणि छिन जाए तो सर्प का जीवन समाप्त हो जाए, जल छिन जाए तो मछली का जीवन समाप्त हो जाए, आप मेरे जीवन से चले जाएं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाए। राम बिना क्या जीवन हो। ये चक्रवर्ती जी ने वर मांगा था, भगवान ने एव मस्तु कहा था, इसलिए राम जी चले गए। इस अवसर पर हमारे विद्यार्थी जीवन के सखा थे डॉक्टर तिवारी, उनको बुखार पकड़े है तो अबे नहीं किए। वो एक पद गाते थे, राम मोरा चली गई ले बनवा हो, नहीं भावे भवन कैसे के राखबो परनवा, नहीं भावे भवन राम मोरा चली गई ले बनवा, नहीं भावे राम जी नहीं तो ये जीवन नहीं। दिग जीवन रघुनाथ बिहीना। परमात्मा के नाम का पवित्र स्मरण करते हुए राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरह राम सुरधाम। श्री अयोध्या जी शोक में डूब गई। मंगल महोत्सव अभिषेक का पर्व होते होते रुक गया, अब शोक होने लगा। श्री अवध का ध्वज झुका दिया गया। गुरुदेव भगवान उपस्थित ही थे। माताएं विलाप कर रही हैं, सेवक सती सब रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान आए, महाराज के बदन को तेल भरकर नाव में संरक्षित कराए। तेज धावक अश्व कई कई देश गया, भरत शत्रुघ्न जी को लेकर के आया। विलाप, शोक संतप्त परिवार, राज समाज को देखकर भरत जी बेहवल हो। मां से मिले, स्थिति परिस्थिति समझे, बड़ी अम्बा से मिले। बड़ी अम्बा ने हृदय से लगा लिया। जैसे जैसे बन गए थे राम जी, सियाजो, लखन जी, मां ने सब सुनाया। भरत जी बहुत अनुनय विनय करके करुणापूर्वक कहते हैं, मां, श्री अवध में जो भी उत्पात घटा, इसमें मेरी कहीं सम्मति नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।